हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी और बेसन से बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट या नाश्ता कह लो, जो भी कह लो। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक मीडियम साइज की लौकी ले लूँगी। उसे धोकर छीलकर बढ़िया से किस लूँगी। तो आज ना हमारे यहाँ अच्छी खासी बारिश हो रही है, अच्छा ठंडा मौसम है और शाम को 4:30 का टाइम हो रहा है और आज मेरा छोटा भाई भी आ रहा है। तो मैंने सोचा चलिए कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। तो बस फ्रिज में देखा तो लौकी ही रखी थी, बस मैंने फटाफट उसको छील लिया। और जब तक मैंने छीला, जब तक मेरा भाई आ गया है तो कहने लगा है, दीदी ऐसे बाद में करना, पहले मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे दो। तो बस आम रखे थे फ्रिज में, मैंने जल्दी से उसे मैंगो शेक बनाया और उसे दे दिया कि लो तुम इसको खाओ पियो। बस उसके बाद लेकिन मैंने उसे सूट नहीं किया है। फिर से मैंने अपना वही लौकी उठाई है जो छील के रख दी थी। मैंने कहा चलो अब आराम से बना लूँगी, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ इसको किस रही हूँ, आप किसी ग्रेटर से किस लीजिए। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज की 2 प्याज, अदरक, हरी मिर्ची एक चॉपर में डाल के इसे चॉप कर लूँगी। आप चाहो तो चाकू से बिल्कुल बारीक बारीक काट सकते हैं। चाकू से काट लीजिए या फिर कैंची से, जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे काट लीजिए। मेरे पास तो ये चॉपर था, इसलिए मैंने चॉपर में डाल के इसको चॉप करेंगे। इससे ना बहुत ही आसान हो जाती है, एक तो आँखों में आंसू भी नहीं आते हैं और जल्दी से चॉप भी हो जाता है। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, जो मैंने लौकी किस के रखी थी ग्रेट करके, उसका हम पानी निकाल लेंगे। ऐसे हाथों में लेके दबा के सारा ही पानी निचोड़ देंगे और इसमें जो पानी निकलेगा उसका हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, हटा देंगे। तो लीजिए, मैंने सारी ही लौकी एक साइड रख ली है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप बेसन और जो मैंने प्याज चॉप करके रखी थी उसे भी डाल दूंगी। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया और एक मैं छोटा जार लूँगी। इसमें थोड़ी सी हम मिर्ची, लहसुन, अदरक छोटा छोटा काट के छील के इसको मैं ग्रेट करूँगी। आप चाहे तो ग्रेटर में ही कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मिक्सर में ही पीसूँगी, या कोई खलबत्ता हो तो आप उसमें भी कूट सकती हैं। तो लीजिए, मैंने ये तीनों चीज़ें इसमें पीस ली हैं। थोड़ा सा दरदरा करके ही पीसा है, एकदम से बारीक नहीं करा है। तो हम सारा ही इसमें डाल देंगे। इसको आप ज़रूर डाल लें, स्किप ना करें, क्योंकि इससे ना बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और ये अजवाइन है थोड़ी सी, इसे मैं हाथों से क्रश करके डालूँगी। अजवाइन तो बेसन के साथ जाना ही चाहिए। आप जो भी बेसन का जो भी बनाएं, अजवाइन बहुत ज़रूरी है। और हींग, इसको आप बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं। और थोड़ी सी डालेंगे हम यहाँ मसाले, हल्दी, मिर्ची और नमक। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप हाथों से कर लें या किसी चम्मच से कर लें, लेकिन मुझे तो हाथों से करना ही बढ़िया लगता है। तो लीजिए, मैंने यहाँ पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है और देख लीजिए आप बैटर किस तरीके का है। अब मैं ले लूँगी यहाँ पे एक प्लेट, उसे हम तेल लगा के चिकना करके उसमें सारा ही जो मैंने मिक्सर बनाया है वो डाल दूँगी। अब किसी चम्मच से हम फैला देंगे। इसी तरीके से आप भी फैला दीजिए। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कढ़ाई में स्टीम करने वाली हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें पानी और एक नींबू काट के डाल दिया है और उसमें स्टैंड रख दिया है। पानी गर्म हो गया है, अब मैं उसमें ये अपनी प्लेट रख दूँगी, ऊपर से ढक दूँगी। तो अब मुझे धीमी आंच पर इसे 30 से 35 मिनट तक पकाना है। अब मैं इसको चेक करूँगी एक चाकू से।
अगर साफ़ निकला तो समझ जाइए कि हाँ पक गया है। तो देखिए चाकू एकदम साफ़ निकला है। अब मैं गैस को बंद करूँगी और इस प्लेट को कढ़ाई से बाहर निकालूँगी। तो देखिए अब मैं इसको पंखे के नीचे थोड़ा ठंडा कर लूँगी। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो अपने मनपसंद आप इसको काट लीजिए। तो मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। आप थोड़े से बड़े और छोटे जैसे काटना हो या जैसा भी शेप देना हो वैसे काट सकती हैं आप। तो लीजिए अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। अभी तो देखने में देखो कैसा लग रहा है, देख लीजिए आप। तो ये रहे हमारे पीस, एकदम से अच्छे से पक गए हैं। देखिए हम आपको अलग अलग करके दिखा रहे हैं, दोनों साइड से ऊपर नीचे से बढ़िया बन गए हैं। अब मैं यहाँ पे एक तवा चढ़ाऊंगी, उसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल, थोड़ी सी काली सरसों डालेंगे और 1 चम्मच भर के तेल डालेंगे। आपके पास हो तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़े बहुत करी पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले हैं। पूरे तवा पे से अच्छे से फैला देंगे। आँच को बिल्कुल ही धीमा रखेंगे ताकि जो तेल डाले हमने वो जले ना। अब हम एक एक करके सारे पीस इस पर रख देंगे अच्छे से, और आँच को ना बिल्कुल ही हम धीमा रखेंगे। तेज़ बिल्कुल नहीं करना है, ना ही आपको जल्दबाजी करना है। जितने ही धीमी आँच में सिकेंगे उतने ही क्रंची सिकेंगे और बढ़िया टेस्ट भी आएगा। और इससे आप एक नहीं कई तरह की रेसिपी बना सकती हैं। जैसे कि आप इसको आप फ्राई भी ना करें, ऐसे भी खा सकती हैं, बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकती हैं, सब्जी भी बना सकती हैं, चाय कॉफ़ी के साथ भी खा सकती हैं, जैसे भी आपको खाना हो उस तरीके से। तो लीजिए एक साइड से ये सिक गए हैं, अब हम इसको पलट देंगे। तो हम एक एक करके सारे ही पीसेस पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, बिल्कुल ब्राउन कलर का। जब तक वहाँ हमने पीस पलट दिए हैं, वो सिक रहे हैं बिल्कुल आराम से, तब तक मैं यहाँ कॉफ़ी बना के तैयार कर लूँगी। तो मैंने यहाँ कॉफ़ी ब्लेंडर लिया है और ये नेस्ले की गोल्ड कॉफ़ी ली है। तो ये वाली आप कॉफ़ी बना के पीना, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी और इसकी डबल चम्मच लेंगे हम चीनी। जितनी भी आप कॉफ़ी लें उसकी डबल चम्मच चीनी ले लें। तो मैंने 4 चम्मच चीनी डाल दी है और यहाँ पे 2-3 चम्मच गर्म पानी डालेंगे। अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी। इससे ना बहुत बढ़िया, बहुत आराम से फट जाती है। आप चाहे तो हाथों से भी फेंट लें या फिर मिक्सी में भी फेंट सकती हैं। वैसे तो मैं चाय बनाने वाली थी, लेकिन मेरा छोटा वाला बेटा है ना, उसे बहुत पसंद है। वो कहने लगा मम्मी कॉफ़ी बनाइए, चाय मत बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कॉफ़ी बना देती हूँ। तो देखिए बातों ही बातों में मेरी कॉफ़ी फिट के तैयार हो गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा कलर आया है और एकदम से बिल्कुल फ्लफी हो गई है, आपको देखने में भी लग रही होगी। देखिए इस तरह की फिटी हुई कॉफ़ी का तो बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो चलिए मैंने यहाँ कप ले लिए हैं, अब मैं सारे कपों में 1-1 चम्मच कॉफ़ी डाल दूँगी। मुझे तो अभी से बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा अगर आपको कॉफ़ी पसंद हो तो। किसी को भाई नहीं होती है, कोई कोई तो चाय की ही पसंदी होती है, लेकिन मैं तो चाय कॉफ़ी दोनों ही पी लेती हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे एकदम खौलता हुआ दूध। दूध को बिल्कुल ठंडा ना करें, बिल्कुल गैस से उबलता हुआ ही डालें, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। तो लीजिए मैंने सारे कपों में दूध भी डाल दिया है। अब हम इनको मिक्स कर देंगे 1 चम्मच की सहायता से बढ़िया। तो यहाँ पे झाग वाली कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है हमारी। और उधर जो
मैं सेक रही हूँ वो भी बन के तैयार हो गए हैं। तो लीजिए, कैसा लगा आपको ये हमारा नाश्ता या ब्रेकफास्ट, जो भी कह लो आप। अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो ट्राई ज़रूर करिएगा और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।